इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्टोरियन एज की, जिसका टाइम था 1837 से 1901 तक। तो विक्टोरियन एज का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पर पड़ा है। इस टाइम बहुत से मूवमेंट्स और रिफॉर्म हुए जिन्होंने लिटरेचर को इंस्पायर किया। इस समय बहुत से नए नए पब्लिकेशन हाउस खोले गए और पीरियोडिकल एसे, मैगजीन, न्यूज़पेपर इस तरह के लिटरेचर आना शुरू हुए। चिल्ड्रन लिटरेचर एज ए सेपरेट जॉनरा स्टार्ट हुआ स्वतंत्र रूप से। रॉबर्ट ब्राउनिंग, चार्ल्स डिकिंस, जॉर्ज एलियट, द ब्राउंटे सिस्टर और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस टाइम के मेजर इंग्लिश राइटर थे। इस एज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो क्वीन विक्टोरिया का इंग्लैंड पर शासन 1837 से 1901 तक रहा। वो पहली ऐसी शासक थी जिसने अपने जीते जी अपने शासन को अपना नाम दिया था। इस एज में बड़े बड़े चेंजेस हुए, जैसे सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ये समय इंग्लैंड की हिस्ट्री का सबसे प्रॉस्पेरियस टाइम था, क्योंकि इस समय में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ में कॉलोनियल एक्सपेंसेस भी होने लगा था। इस एज को एज ऑफ रिफॉर्म भी कहते हैं। इससे अलग इस एज को एज ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जा सकता है। इसी एज में इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। 1832 रिफॉर्म बिल और 1867 रिफॉर्म बिल, इन दोनों बिल्स ने इंग्लैंड के सभी मर्दों को वोट डालने का अधिकार दे दिया था, लेकिन वुमेन की लाइफ को अच्छा होने में अभी और टाइम लगना बाकी था। इसके बाद 1833 में द फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। ये चाइल्ड वर्कर्स के लिए था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक हफ्ते में 48 घंटे का टाइम 9 से 13 साल के बच्चों के लिए सेट किया गया काम करने के लिए। एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटे। साथ ही 13 साल तक के बच्चों के लिए 2 घंटे की एलिमेंट्री एजुकेशन लेना जरूरी था। इसके बाद 1842 में माइंस एंड कैलोरीज एक्ट पास हुए, जिन एक्ट्स की वजह से वर्किंग क्लास की स्थिति भी सुधरनी स्टार्ट हो गई। इस एज के जो मेजर फीचर्स थे वो ये थे कि इस एज में साइंस और रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। लोग मोस्टली कंफ्यूज थे कि साइंस सही है या फिर रिलीजन। विक्टोरियन एज के साइंटिस्टों ने रिलीजियस बुक मोस्टली बाइबल को साइंटिफिक तरीके से क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए लोगों का धर्म पर विश्वास कम होने लगा और वो लोग ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की बुक को पब्लिश किया। इस बुक में उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ है, जबकि बाइबल कहती है कि मनुष्य और सभी प्राणी को ईश्वर ने एक पल में ही बना दिया। इस थ्योरी पर बेस आगे कई और बुक्स लिखी गई, जैसे कि हक्सले की मैन्स प्लेस इन नेचर 1863, लोयल की द एंटिक्विटी ऑफ मैन 1863 और डार्विन की द डिसेंडेंट ऑफ मैन 1871। इन सब वर्क्स में ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया और साइंस को रिलीजन के ऊपर दिखाने की कोशिश की गई, जिससे कि सामान्य लोगों के मन में भी ईश्वर के अस्तित्व को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। अब बात करते हैं विक्टोरियन एज के लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इस एज के राइटर इस एज की सोसाइटी की कमियां और खूबियों को अपने वर्क्स में प्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि चार्ल्स डिकिंस, उसने चाइल्ड लेबर, प्रॉपर्टी एक्ट जैसे मुद्दों पर नॉवल लिखे। इसके बाद टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग को विक्टोरियन पोएट्री के 2 स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है, जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक नई तरह की पोएट्री को फेमस किया। इस एज में नॉवल राइटिंग की ज्यादा डिमांड थी, तो ज्यादा ही नॉवल लिखे गए और पढ़े गए, और ये नॉवेल्स कंप्लीट बुक की तरह पब्लिश ना होकर इंस्टॉलमेंट में, मैगजीन में और दूसरी पीरियोडिकल वर्क्स में पब्लिश होते थे। कुछ नई तरह की राइटिंग की इस एज में स्टार्टिंग हुई थी, जैसे कि चिल्ड्रन लिटरेचर, जैसे कि लुइस कैरोल की एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड 1865 और एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास 1865, और दूसरे एडवेंचरस नॉवेल जैसे कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का ट्रेजर आइलैंड, डॉक्टर जेकोल एंड मिस्टर हाइडे 1886। इस तरह के नॉवल भी इस एज में खूब पढ़े जाने लगे थे। इस एज में कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स भी हुए, जिन पर एक नज़र डालते हैं। तो पहला लिटरेरी मूवमेंट था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये लिटरेरी मूवमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर में था। ये मूवमेंट क्रिश्चियनिटी और चर्च से रिलेटेड था। इस मूवमेंट के मेजर राइटर थे जॉन केबल, जॉन हेनरी न्यूमैन और कुछ और। सेकंड बात करते हैं एस्थेटिक मूवमेंट की। इस मूवमेंट में एस्थेटिक आइडिया को मोरल और सोशल वैल्यू पर प्रायोरिटी दी गई। ये मूवमेंट यूटिलिटेरियन फिलोसफी के अगेंस्ट एक रिएक्शन था, जिसमें फिलोसफर कहा करते थे कि आर्ट में मोरल पर्पस होना चाहिए। और तीसरा मूवमेंट आता है प्री रेफेलाइट मूवमेंट या ब्रदरहुड।
ये कुछ आर्टिस्ट का ग्रुप था जिसमें पोएट और पेंटर्स भी थे, जो सबसे पहले 1848 में फॉर्म हुआ था। ये आर्टिस्ट राफेल और माइकल एंजेलो के स्टाइल को फॉलो करते थे। इस मोमेंट को रॉयल एकेडमी स्टूडेंट्स दांते गैब्रियल रसोटी ने स्टार्ट किया था। ये एक पेंटर था और पोएट दोनों था। इस ग्रुप के दूसरे मेंबर थे विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मैलियस, जेम्स कॉलिंसन, थॉमस वुलनर और एफ.जी. स्टीफन्स। अब बात करते हैं इस एज के कुछ मेजर राइटर्स के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। टेनिसन एक पोएट था जिसने अपनी पोएटिक करियर में द प्रिंसेस इन मेमोरियम, आइडल्स ऑफ द किंग 1859 में, इनोकार्डन 1864 में, क्वीन मैरी, ए ड्रामा, हेरोल्ड जैसी पोएम्स लिखी थी। दूसरा नाम विक्टोरियन पोएट में आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। ब्राउनिंग मोस्टली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का राइटर था। ये एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। इसकी कुछ मेजर पोएम्स हैं माई लास्ट डचेस, प्रोफेरियाज लवर, द लॉस्ट लीडर, द लेबोरेटरी, रबी बैन इजरा और द लास्ट राइड टुगेदर। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी एक पोएट थी। और भी दूसरे राइटर इस एज के काफ़ी फेमस थे, जैसे कि आर्थर ह्यूक्लो, मैथ्यू आर्नल्ड, दांते गैब्रियल रोसेटे और क्रिस्टियाना रोसेटी। अब इस एज के मेजर नॉवेलिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स डिकेंस का। इसके मेजर नॉवेल्स पर एक नज़र डालते हैं, जैसे ओलिवर ट्विस्ट, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, डम्बे एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, ए टेल ऑफ टू सिटीज और द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद जॉर्ज इलियट, ये एक फीमेल नॉवेलिस्ट थी जिसने अपना नाम बदलकर अपने नॉवेल्स को पब्लिश कराया था। इसके नॉवेल्स एडम बेट, द मिल ऑन द फ्लोस, मिडिल मार्च और डैनियल डोरोंडा 1876 में ये पब्लिश हुआ था। फिर नाम आता है ब्रोंटे सिस्टर्स का। ये 3 सिस्टर्स थी जिनका नाम था शार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे और एन ब्रोंटे। इसके बाद विलियम मैकपीस थॉकरे, ये इंडिया में पैदा हुआ एक इंग्लिश राइटर था। दूसरे राइटर जैसे कि जॉर्ज मेरेडिथ, चार्ल्स किंग्सले, विल्की कॉलिंस, सैमुअल बटलर, रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन और जॉर्ज गिसिंग जैसे फेमस राइटर्स थे। और प्रोज राइटर में थॉमस मैकाले, जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन रस्किन और वाल्टर पीटर मेन राइटर्स थे। सो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस एज के मेजर इवेंट्स और राइटर्स को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।